कभी कभी जिंदगी इंसान के सामने ऐसे मोड़ लाती है जहां दौलत, गरीबी, दर्द और ईमानदारी सब एक दूसरे से टकराते हैं। यह कहानी सिर्फ अमीरी और गरीबी की नहीं, बल्कि आत्मा की उस ताकत की है जो चमकते सोने और नोटों की गड्डियों से कहीं ऊंची होती है। जब एक अकेला अरबपति, जिसकी आंखों में अब तक हर रिश्ता बेईमानी और धोखे की मिसाल था, एक साधारण गरीब विधवा की सच्चाई को परखने निकला, तो उसे एहसास हुआ कि असली खजाना उसकी तिजोरियों में नहीं बल्कि इंसानियत और विश्वास में छिपा है। यह वही कहानी है जिसमें एक अमीर का अहंकार और एक गरीब की ईमानदारी आमने सामने आते हैं और फिर पूरी दुनिया के सामने एक नई मिसाल कायम करते हैं। दिल्ली के हरे भरे और व्यवस्थित इलाके में खड़ी विशाल हवेली, जिसे मालवा मेंशन कहा जाता था, शहर के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक वीरेंद्र मल्होत्रा का घर थी। सफेद संगमरमर से बनी इस हवेली के चारों ओर मैन्योर किए हुए लॉन और फूलों की सजावट इसे किसी राजसी महल से कम नहीं लगती थी। हवेली के अंदर हर कोने में सुरक्षा कैमरे लगे हुए थे और हर नौकर चाकर पर गहरी निगरानी रखी जाती थी। 42 वर्षीय वीरेंद्र मल्होत्रा ग्लोबल उद्योग समूह का मालिक था और वह व्यापार की दुनिया में कठोर निर्णयों और क्रूरता के लिए जाना जाता था। बाहर से उसकी जिंदगी जितनी भव्य और शानदार लगती थी, अंदर से उतनी ही खाली और ठंडी थी। 5 साल पहले उसकी पत्नी ऋचा ने उसे छोड़ दिया था और न केवल उसका दिल बल्कि उसका भरोसा भी ले गई थी। उस अनुभव ने उसे अंदर से बदल दिया। उसने लोगों पर भरोसा करना बंद कर दिया था और मानता था कि हर रिश्ता और हर व्यक्ति पैसा देखकर ही काम करता है, विशेषकर गरीब लोग जो उसकी नजर में किसी भी हद तक गिर सकते थे। दूसरी तरफ शहर के दूसरी ओर यमुना पार की संकरी गंदी बस्तियों में 31 साल की सावित्री अपने 7 साल के बेटे मनु के साथ रहती थी। 3 साल पहले उसका पति रमेश एक फैक्ट्री हादसे में मर गया था। रमेश भले ही गरीब थे, लेकिन ईमानदार और स्वाभिमानी थे। उन्होंने सावित्री को प्यार और सम्मान दिया था और उसका जीवन भरपूर था, भले ही वित्तीय रूप से सीमित। रमेश के जाने के बाद सावित्री की दुनिया उजड़ गई थी, लेकिन उसने कभी भी हाथ नहीं फैलाया। वह दिन भर कई घरों में चौका, बर्तन और सफाई का काम करती और शाम को थके हारे घर लौटकर मनु की मुस्कान में राहत पाती। उसका जीवन कठिन था, लेकिन उसका जमीर और ईमानदारी अडिग थी। एक दिन जब वह जिस घर में काम करती थी, वहां का परिवार शहर छोड़कर चला गया, तो सावित्री की नौकरी चली गई। किराया देना था, बेटे की फीस भरनी थी और खाने पीने के लिए पैसे कम थे। किसी ने उसे मालवा मेंशन के बारे में बताया कि वहां हमेशा नौकरों की जरूरत होती है और तनख्वाह भी ठीक रहती है। अगले दिन सावित्री अपनी पुरानी साफ साड़ी पहनकर हवेली के विशाल गेट पर पहुंची। गेट पर चौकीदार ने उसे ऊपर से नीचे तक तना और देखा जैसे वह कोई अछूत हो, लेकिन सावित्री की आंखों में सादगी और आत्मविश्वास देखकर उसने उसे हवेली के मैनेजर मिसेज फर्नांडीज के पास भेजा। मिसेज फर्नांडीज ने सावित्री से कई सवाल किए, लेकिन उसकी ईमानदारी और सीधे साधे जवाबों ने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने उसे सफाई का काम दे दिया। सावित्री ने अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से काम करना शुरू किया। वह हमेशा अपने कर्तव्यों में व्यस्त रहती, कभी किसी की चीज न छूती, न ही किसी से फालतू बातें करती। वीरेंद्र मल्होत्रा ने भी उसे कैमरों के माध्यम से देखा और हैरान रह गया। इतनी गरीबी में रहते हुए भी उसके चेहरे पर लालच की कोई झलक नहीं थी। उसकी सादगी और आत्मसम्मान ने वीरेंद्र के भीतर बेचैनी पैदा कर दी। उसने सोचा कि यह भी बाकी गरीबों की तरह ही है और किसी मौके की तलाश में हो सकती है। फिर उसने तय किया कि वह सावित्री की ईमानदारी की परीक्षा लेगा। उसने अपने प्राइवेट स्टडी रूम में रखी पुरानी लोहे की तिजोरी में लाखों की नकदी और सोने की चीजें रखवाईं और तिजोरी का दरवाजा आंशिक रूप से खुला छोड़ दिया। उसने मिसेज फर्नांडीज को कहा कि वह 1 सप्ताह के लिए शहर से बाहर जा रहा है और इस दौरान इस कमरे की सफाई सावित्री को करनी है। असल में वह बाहर नहीं गया था, वह हवेली के एक गुप्त कमरे में बैठकर पूरे सप्ताह
सावित्री की हर हरकत कैमरों के माध्यम से देख रहा था। पहले दिन सावित्री कमरे में आई और अपना काम करने लगी। उसकी नजर पहली बार उस अधूरी तिजोरी पर पड़ी और उसके दिल में डर और हृदयस्पर्शी भावना एक साथ उठी। उसने चारों तरफ देखा कि कोई नहीं देख रहा और पल भर तिजोरी के दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन तुरंत उसे एहसास हुआ कि यह उसके अधिकार में नहीं है। उसने सोचा कि वह मिसेज फर्नांडीज को बताएगी, पर मिसेज फर्नांडीज ने उसे डांट दिया कि अपना काम करो और फालतू बातों में ध्यान न दो। सावित्री ने चुपचाप सफाई पूरी की और कमरे से बाहर निकल गई। वीरेंद्र जो छुपा हुआ था, उसने हर पल देखा और थोड़ा हैरान हुआ कि वह सचमुच इतनी ईमानदार है। दूसरे और तीसरे दिन भी यही सिलसिला चला। सावित्री हमेशा अपना काम करती रही और तिजोरी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखी। चौथे दिन सावित्री के घर से फोन आया कि मनु खेलते खेलते सीढ़ियों से गिर गया है और उसके सिर में गंभीर चोट आई है। सरकारी अस्पताल ने ऑपरेशन की सलाह दी और लागत बहुत अधिक बताई। सावित्री के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने मिसेज फर्नांडीज और अन्य नौकरों से मदद मांगी, पर कोई भी पर्याप्त रकम देने के लिए तैयार नहीं था। पांचवें दिन उसने हिम्मत जुटाकर तिजोरी के सामने कदम रखा। वह अपने बेटे की जान बचाने की पूरी कोशिश करना चाहती थी, पर उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पल भर तिजोरी को छूने की कोशिश की, लेकिन अपने पति रमेश के संस्कार याद किए और ठान लिया कि वह चोरी नहीं करेगी। उसने तय किया कि चाहे जो भी हो, वह भीख मांगकर या अपना खून बेचकर इलाज करवा सकती है, लेकिन अपनी ईमानदारी का सौदा नहीं करेगी। उसने रोते रोते अपना काम पूरा किया और तिजोरी की तरफ आखिरी बार भी नहीं देखा। वीरेंद्र ने सब देखा और पहली बार उसके दिल में शर्म और पछतावे की भावना आई। उसने महसूस किया कि उसने सावित्री की मजबूरी का प्रयोग अपनी शैतानी परीक्षा में किया। अगले 2 दिन सावित्री अपने काम में लगी रही, लेकिन उसका चेहरा उदास और मन भारी था। 7वें दिन उसने अपना काम खत्म किया और अपने मंगलसूत्र को बेचने का मन बनाया ताकि अपने बेटे का इलाज शुरू कर सके, लेकिन वह चोरी के रास्ते पर नहीं गई। 8वें दिन जब वह स्टडी में आई तो वीरेंद्र ने उसे बुलाया और पूरी कहानी सामने रखी। उसने अपनी गलती स्वीकार की, माफी मांगी और मनु का इलाज पूरा कराया। ऑपरेशन सफल रहा और उसने सावित्री और मनु के लिए हवेली के गेस्ट क्वार्टर में रहने और शिक्षा का पूरा प्रबंध किया। धीरे धीरे हवेली में बचपन की हंसी गूंजने लगी। सावित्री की सादगी और त्याग ने वीरेंद्र के भीतर सोई हुई मानवीय भावनाओं को जगाया। वह अब न केवल कठोर व्यापारी था, बल्कि दयालु और समझदार भी बन गया। दोनों के बीच प्रेम उभरा, एक ऐसा रिश्ता जो पैसा पर आधारित नहीं था, बल्कि आत्मीयता, सम्मान और विश्वास पर था। सावित्री और मनु के जीवन में अचानक आए बदलाव ने हवेली के वातावरण को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। हवेली, जो पहले सिर्फ ठंडी भव्यता और खामोशी का घर थी, अब धीरे धीरे खुशियों और जीवन की हलचल से भरने लगी। वीरेंद्र मल्होत्रा ने अपने दिल में एक अजीब तरह की गर्माहट महसूस की थी। उसने देखा कि सावित्री का धैर्य, उसकी सादगी और उसकी ईमानदारी न केवल मनु के लिए, बल्कि पूरे घर के माहौल के लिए एक नई ऊर्जा ला रही थी। जैसे कि सावित्री मनु के लिए खाना तैयार कर रही है, उसकी हंसी सुन रही है और छोटे छोटे कामों में भी पूर्णता और लगन दिखा रही है। वीरेंद्र का दिल पिघलने लगा और उसने महसूस किया कि दौलत और शक्ति से भरी हवेली भी एक खाली घर की तरह होती है, जब वहां प्यार, सच्चाई और आत्मीयता की कमी हो। सावित्री ने मनु को अपने जीवन का केंद्र बनाया और हर दिन उसकी जरूरतों और भावनाओं का ख्याल रखा। मनु की मासूमियत, उसकी नादान बातें, उसकी छोटी छोटी खुशियां और कभी कभी उसके रोने के पल, सब कुछ सावित्री की दुनिया की धुरी बन गए। हवेली में रहने वाले नौकर चाकर भी धीरे धीरे सावित्री के व्यक्तित्व और उसकी ईमानदारी से प्रभावित होने लगे। वे देखते कि वह किसी की चीजों में हाथ नहीं डालती, न किसी के काम में बाधा डालती, बल्कि हमेशा अपना काम पूरी निष्ठा और शालीनता से करती है। धीरे धीरे हवेली के अंदर की परिस्थितियां बदलने लगीं। पहले जहां वीरेंद्र
हर किसी पर शक करता था। अब वह सावित्री की मेहनत और सत्यनिष्ठा को देखकर उसका सम्मान करने लगा। उसने अपने व्यवहार में बदलाव महसूस किया। वह देखता कि सावित्री का एक छोटा मुस्कुराना, उसकी ईमानदारी और उसकी मेहनत उसे अपने अंदर के कठोर और क्रूर इंसान को बदलने की प्रेरणा दे रही थी। हवेली के छोटे छोटे कोनों में भी अब जीवन की हलचल दिखाई देने लगी। सावित्री ने हर काम में अपनी सूझबूझ और संयम का परिचय दिया, चाहे वह स्टडी की सफाई हो, लॉन की व्यवस्था हो या मेहमानों की सेवा। उसने हर काम को पूरी निष्ठा से किया। उसकी लगन और ईमानदारी ने हवेली के पुराने कर्मचारियों को भी प्रभावित किया। वे उसके सामने अपने काम को और अधिक गंभीरता से करने लगे। इस बीच वीरेंद्र ने अपने आप से सवाल करना शुरू किया कि क्या सचमुच कोई इंसान बिना लालच के, बिना स्वार्थ के इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी सच्चा रह सकता है। उसने महसूस किया कि सावित्री की तरह ईमानदार और सच्चा इंसान उसके जीवन में शायद ही कभी मिला होगा। एक दिन हवेली में एक विशेष आयोजन हुआ जिसमें कुछ व्यावसायिक साझेदार और महत्वपूर्ण लोग आमंत्रित थे। सावित्री को उनके स्वागत और व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई। उसने पूरी निष्ठा और सूझबूझ के साथ काम किया। उसने सुनिश्चित किया कि हर कोई सम्मान और सुविधा का अनुभव करे। इस दौरान वीरेंद्र ने देखा कि सावित्री ने हर परिस्थिति में अपनी ईमानदारी नहीं खोई। वह हर बार सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ी रही। हवेली में उपस्थित लोग उसकी सज्जनता और अनुशासन की प्रशंसा करने लगे। कुछ कर्मचारियों ने इस परिवर्तन को नोट किया और धीरे धीरे पूरे हवेली में सावित्री का सम्मान बढ़ने लगा। इस बीच मनु की पढ़ाई और स्वास्थ्य का ख्याल भी सावित्री ने पूरी निष्ठा से रखा। उसने अपनी सीमित समय और संसाधनों के बावजूद अपने बेटे को जीवन की सही सीख देने और उसके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने का पूरा प्रयास किया। उसने वीरेंद्र से कभी कोई सहायता नहीं मांगी, केवल अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा किया। धीरे धीरे वीरेंद्र के दिल में सावित्री के लिए सम्मान से अधिक भाव उभरने लगे। वह महसूस करने लगा कि उसके भीतर जो कठोरता और क्रूरता वर्षों से बैठी थी, वह सावित्री की ईमानदारी, सादगी और आत्मसम्मान से पिघल रही है। उसे एहसास हुआ कि दौलत और शक्ति से ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं हो सकता, जब तक कि इंसान के दिल में प्यार, सम्मान और ईमानदारी न हो। इस बीच हवेली के भीतर और बाहर की स्थितियों ने भी धीरे धीरे बदलाव दिखाना शुरू किया। पहले जहां वीरेंद्र के व्यावसायिक निर्णय कठोर और क्रूर माने जाते थे, अब उसने कर्मचारियों और आसपास के लोगों के साथ ज्यादा सहानुभूति और समझदारी से पेश आने लगा। उसने महसूस किया कि सावित्री की उपस्थिति ने न केवल उसकी निजी जिंदगी बल्कि उसके व्यवसाय और सामाजिक दृष्टिकोण को भी बदल दिया। उसने यह भी समझा कि अगर वह अपने कर्मों और निर्णयों में ईमानदारी और न्याय के तत्वों को शामिल करता है, तो वह केवल खुद के लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी बेहतर बदलाव ला सकता है। इस बीच सावित्री की स्थिरता और धैर्य ने हवेली के अंदर कई समस्याओं को हल किया। उसने कर्मचारियों के बीच उत्पन्न होने वाले मतभेदों को सुलझाया, कार्यों में प्राथमिकता और संगठन बनाए रखा और वीरेंद्र के निर्देशों का पालन पूरी ईमानदारी से किया। उसके आत्मसम्मान और मेहनत ने सभी को प्रेरित किया, अपने बेटे के जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश की। उसने अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को पूरी तरह से बेटे के भले में लगाया। इसी समय वीरेंद्र ने अपनी स्वयं की भावना और सोच में बदलाव देखा। उसने खुद से सवाल किया कि क्या दौलत और शक्ति का असली मूल्य यही है कि वह दूसरों की ईमानदारी और जीवन के मूल्य को समझने में सक्षम हो। धीरे धीरे हवेली में पहले जो खामोशी और ठंडक थी, उसे धीरे धीरे प्यार, जीवन और सच्चाई की हलचल ने बदल दिया। सावित्री की सादगी, मेहनत और ईमानदारी ने पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा पैदा की। कर्मचारियों और आसपास के लोगों ने भी इसे महसूस किया। उन्होंने देखा कि कैसे कठिन परिस्थितियों में ईमानदारी और सच्चाई का पालन करना किसी के जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। वीरेंद्र ने सावित्री की हर छोटी छोटी मेहनत, उसके धैर्य
और सादगी को गौर से देखा और धीरे धीरे उसके भीतर पैदा होने वाले सम्मान और स्नेह को महसूस किया। कहानी यह दर्शाती है कि दौलत और शक्ति असली खुशी नहीं ला सकती, बल्कि प्यार, ईमानदारी, त्याग और मानवता ही जीवन को सच्चा अर्थ देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे प्रेरक लगा, सावित्री की ईमानदारी या वीरेंद्र का बदलाव। और हां, ऐसी ही और प्रेरणादायक, दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस न करें। धन्यवाद।